हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जो आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो आपके सामने ऑप्शन है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 19 तक, उपरोक्त सभी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी इसको तुरंत का तुरंत अंडरलाइन करके लीजिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये इस स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये करंट अफेयर बहुत ही लॉजिकली आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या, वाराणसी, नई दिल्ली, गुजरात। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो क्या होगा आपका, वो कहाँ पे होगा आपका, शिव की नगरी वाराणसी में। शिव की नगरी वाराणसी में ही भगवान शिव वाले थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, हाल ही में किस राज्य में सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो किस सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत। तो ये आपके किया है ऑप्शन है, असम सरकार ने, असम राज्य की सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह है आपसे पूछता है, हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट की रसायन विज्ञापन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। हाल ही में वर्ष 2027 में सीमेंट की रासायनिक विज्ञापन पे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। तो कौन है, भारत, जर्मनी, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए भारत। और आपको जैसे क्या पता है कि कांग्रेस की स्थापना मुंबई में कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम जब भी कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है कांग्रेस के जो मतलब वो क्या कहते हैं, आप उनको फिक्स नहीं, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जानते हैं। सबसे पहले कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और बाकी जब दूसरी उसकी बैठक हुई थी तो उस समय जो है कांग्रेस के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है करंट अफेयर की इस क्लास में, हाल ही में ICMR ने कहाँ पर निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्यूनेट टेस्ट को मंजूरी दी। हाल ही में ICMR ने कहाँ निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्यूनेट टेस्ट को मंजूरी दी, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या ये सभी। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, हाल ही में प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई। हाल ही में प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया वह है आपसे पूछा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में इंडिया रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7%, 5, 8% या 6.2%। तो जैसा कि अभी ये हाल ही में जो है दूसरी बार फिर इसके बारे में बताया गया है कि भारत की विकास दर का जो प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है वह है आपका कितना है, 6.2%। तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपके यूपी त्रिपल का जो पेट का एग्जाम होने वाला 28 या 29 की डेट में ये उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा, भोपाल, रायपुर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है, जिसको आप छोटी फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, उसे आप ग्रेटर नोएडा कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो कौन सा है, आपका ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, यही सभी। तो जो ऑप्शन थे आपके मैंने आपको बता दिया, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन
सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया। हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारखानों को बंद करने का निर्णय लिया है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ओडी, वियोलो या फिर BMW, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में किस राज्य की किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का क्या मिला है, अवार्ड मिला है या पुरस्कार मिला है। तो आप इसको भी आप अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट में डाल लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो 26 जनवरी 2024 में जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने किसको आमंत्रित किया है, कहाँ के राष्ट्रपति को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे बनाया गया है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे बनाया गया है, लवलीना बोरगोहेन ने या हरमनप्रीत सिंह या ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए और बी दोनों, लवलीना और हरमनप्रीत दोनों को भारतीय दल का ध्वजावाहक बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में कौन से राज्य सरकार सचिवालय में कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। हाल ही में कौन से राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक शुरू किया जाएगा। तो कौन सा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरू करने की बात की गई है, सिम्बैक। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। और किस देश के साथ ये होने वाला है, भारत किस देश के साथ ये चीज़ करने वाला है, भारत ही किसी देश के साथ करने वाला। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो होगा सिंगापुर। अगर आपसे ऑप्शन में यहाँ पे पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है, तो आप याद रखिएगा सिम्बैक्स। और अगर सिम्बैक्स डायरेक्ट पूछता है तो आप याद रखिएगा सिंगापुर।